हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हम किस भावना से प्रार्थना करते हैं, किस भावना से पवित्र स्थान जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जब भी पवित्र स्थान जाएं, प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना, मौन प्रार्थना या सामुदायिक प्रार्थना, यह ध्यान देने योग्य है कि हम अहंकार व फायदा से बचें, लेकिन सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना में सम्मिलित हों। 40 का तीसरा सप्ताह 4 मार्च 2024 सोमवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 15 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से 30 तक। बड़ी भारी संख्या में लोग ईश्वर के मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पर अधिकांश लोग डर के कारण ईश्वर के पास जाते हैं, दूसरे फायदा के लिए और अहंकार के कारण जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं। बहुतों का ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। प्रार्थना के पीछे, ईश्वर के पास जाने के पीछे उनका स्वार्थ, अपना फायदा और स्वयं के अंदर अहंकार छिपा होता है। आज के सुसमाचार में ईसा को अपने ही नगर वाले, मोहल्ले वाले लोग ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे नगर में, हमारी गली मोहल्ले में जो आप चिन्ह और चमत्कार बाहर दिखाया करते हैं, यहाँ दिखाया करें, अभी दिखाया करें। कई स्थानों पर यह खबर मिलती है कि यहूदी हमेशा चिन्ह मांगते रहे, चमत्कार मांगते रहे। वे उसके ज्ञान को, उसकी प्रज्ञा को और जो काम कर रहे थे उसको समझ नहीं पाए। ईसा को लोगों ने तिरस्कार भी किया। वे यह कहते थे कि यह जोसेफ का बेटा है। जोसेफ एक गरीब बढ़ाई था। यहूदियों में अहंकार था। वे अपने को बड़ा, अपने धर्म को, समुदाय को दूसरों से बढ़कर और दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे। ये अहंकार का बड़ा प्रतीक है। और दूसरों को, विशेष करके गैर यहूदियों को और कमज़ोर यहूदियों को भी तुच्छ और घटिया समझते थे। बात करते हुए ईसा ने सीदोन की विधवा, जिसके घर में महान नबी अकाल के दिनों में, सूखे के दिनों में जीवन गुजारा, उसकी चर्चा की। और कैसे सीरिया का नामान नामक सेनापति, जिसे कोढ़ हो गया था, ईश्वर ने उसको चंगा किया, जो गैर यहूदी था। ईसा ने गैर यहूदियों के समर्थन में यहूदियों से बढ़कर सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा और करुणा की बात कही। और ईसा का यह कहना यहूदियों को बुरा लगा। ईसा का यह कहना उनके गली मोहल्ले वालों को क्रोधित कर दिया और वे इतने क्रोधित हो गए कि उसे मारने के लिए पहाड़ की चोटी में ले गए। ईसा ने ऐसा क्यों कहा? उनको क्यों चोट मारी? ऐसा कहकर ईसा ने अपने ही लोगों को गैर यहूदियों के बराबर, ईश्वर की नज़र में समान कहा। आप इस बात पर विशेष चिंतन करें कि धर्मशास्त्र और धर्म गुरु का एक मूल काम है, मुख्य काम है, अहंकार को चोट करना, अहंकार को तोड़ना और हर व्यक्ति को उसके अंदर, उसके आत्मा तक ले जाना। और जब भी कोई व्यक्ति को
अंदर ले जाना चाहता है, अहंकार को चोट करता है, तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। आज आप देखें, स्वयं को देखें, अपने परिवार को देखें, जहां आप रहते हैं वहां देखें कि हम कैसे अहंकार से जूझ रहे हैं और कैसे हमें अहंकार को मिटाने की जरूरत है। अहंकार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, जो हमको अंधा बना देती है। व्यक्तिगत प्रार्थना भी तभी संभव है जब हम विनम्र बने, स्वयं को पाएं। तभी तो हम स्वयं की संगति कर पाएंगे। और आत्मज्ञान का होना ही ईश्वर को पाना है, और वो तभी संभव है जब अहंकार मिट जाए। 40 का समय अहंकार को तोड़ने का समय है। हम व्यक्तिगत प्रार्थना करें और यही प्रार्थना करें कि ये समय स्वयं को चुनौती देने का समय हो। हम खुद से ही लड़ें। हमारा संघर्ष स्वयं से ही है, अहंकार से है, और इसी से हमारे अंदर पवित्रता और निरंतर शांति आएगी। आमीन।